हाल के दिनों में जिस एक्ट के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को खास तौर पर टारगेट कर जेल भेज रही थी, अब उसी नियम में और उसी नियम के इम्प्लीमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की जो धारा है, जो स्पेशल पावर जो एक्ट है इस एक्ट में, जिसके माध्यम से अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे कई दिग्गज नेताओं को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के गलत इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एनडीपीएस, नशीले पदार्थ रखना और यूपीए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे विशेष कानूनों में जमानत के कड़े मानक होने और आरोपियों के लंबे समय तक जेल में रखने पर चिंता जताई है। कहा है, मुकदमे में निस्तारण में अत्यधिक देरी और जमानत देने के लिए कई बड़े मानक एक साथ नहीं चल सकते हैं। पैसे लेकर नौकरी देने के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सशर्त जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर भी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि ईडी केंद्र सरकार की वो एजेंसी जो हाल के दिनों में विपक्षी नेताओं को परेशान करने के कई आरोपों से जूझ रही है। ईडी पर विपक्ष के नेताओं का लगातार सवाल उठते रहा है। उसी ईडी को लेकर, ईडी के एक्शन को लेकर विपक्ष के नेता अक्सर सवाल उठाते रहे और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर ईडी के उसी कार्रवाई को लेकर ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर टिप्पणी की, कहा कि जब पीएमएलए के तहत दर्ज अपराध का ट्रायल तर्क संगत समय में पूरा होने की संभावना न हो तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक अदालतें पीएमएलए की धारा 45A(3) ब्रैकेट में जैसे कि प्रावधानों को लंबे समय तक कैद में रखने के लिए ईडी का हथियार बनने नहीं दे सकती है। जस्टिस अभय एस ओझा और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बालाजी की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि यह अपराध न्यायशास्त्र का तय सिद्धांत है, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। मद्रास हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। शीर्ष कोर्ट ने जमानत स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपित 15 महीने से जेल में है। मामले में तथ्यों को देखते हुए अनुसूचित अपराध और पीएमएलए अपराध का मुकदमा 3-4 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में अगर याचिकाकर्ता की हिरासत जारी रही तो उसके त्वरित सुनवाई के अधिकार और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। पीठ ने इस बात का भी उल्लेख किया कि इस मामले में 2000 से ज्यादा लोग आरोपित हैं और 600 से ज्यादा गवाह हैं। कोर्ट ने कहा है कि इसके पहले भी के नजीब सहित कई फैसलों में वो कह चुका है कि असाधारण शक्तियों का प्रयोग केवल संवैधानिक अदालतें ही कर सकती हैं। साथ ही अगर कानून में तय सजा का महत्वपूर्ण हिस्सा अभियुक्त जेल में काट चुका है और तर्कसंगत समय में ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है तो जमानत देने के कड़े प्राविधान हल्के हो जाएंगे, हालांकि अपवाद भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि इसी तरीके के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लंबे समय तक जेल में रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो शराब नीति आई थी, इसमें अरविंद केजरीवाल जब एक जगह से जमानत ले रहे थे, मनीष सिसोदिया की जगह से जमानत ले रहे थे, दूसरे जगह ईडी या जो दूसरी जांच एजेंसियां वो दूसरे मामले में उनको गिरफ्तार करके या फिर नए मामले खोलने की बात कर रही थी। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पहुंचे, फिर उन्हें निचली अदालत से राहत नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। उस वक्त भी इस कानून और इस एक्ट का गलत और बेवजह इस्तेमाल करने का आरोप विपक्ष के नेताओं ने लगाया था। तब भी खूब बवाल मचा था और अब एक बार फिर से नौकरी के बदले जो है धन लेने के मामले में, व्यक्तिगत लाभ लेने के मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री बालाजी के मामले में सुनवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कई मामलों पर टिप्पणी की है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति
जब ऐसे मुकदमे होते हैं जिसमें उम्मीद है कि वो तय सीमा में उस मामले में न्याय नहीं हो सकता है, जजमेंट नहीं हो सकता है, ऐसे मामले में अगर आरोपी है और गवाहों की या फिर सुनवाई में लंबा वक्त लग सकता है और वो आधा वक्त अपना अगर जेल में बिता चुका है तो फिर उसे जमानत देनी होगी। हालांकि ये अपवाद, उन्होंने कहा कि अपवाद में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने और एक और मामले में जो टिप्पणी की है वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो टिप्पणी की थी उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे मामले में भी जिसमें विचाराधीन कैदी के रूप में बहुत लंबे समय तक कारावास में रहने के बाद अदालतों ने अभियुक्त को बिल्कुल बरी कर दिया है। ऐसे मामले में अभियुक्त के महत्वपूर्ण वर्ष व्यर्थ हो जाते हैं। यानी ऐसे मामले में जब व्यक्ति जब सजा होता है तो वो निर्दोष साबित हो जाता है। ऐसे में जेल में बिताए हुए उसके कई साल बर्बाद हो जाते हैं, इसकी भरपाई नहीं हो पाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से टिप्पणी की है जिससे कि जो विपक्ष के नेता हैं वो राहत की सांस लेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अलावा एक और मामले में टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला किसी धर्म की हो, घरेलू हिंसा एक्ट हर पर लागू होगा। यानी किसी भी धर्म और किसी भी मजहब की कोई महिला हो, उस पर महिला एक्ट है जो घरेलू हिंसा का, वो उन सभी धर्मों पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे समुदाय से आते हैं, हिंदू है, पारसी हैं या जैन हैं या फिर आप सिख हैं या मुस्लिम हैं, तो आपके लिए अलग अलग नियम नहीं बनेंगे। आप सभी के ऊपर, अगर महिलाओं के ऊपर किसी प्रकार की घरेलू हिंसा होती है तो वो नियम सब पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 हर महिला पर लागू होता है, चाहे उस महिला की धार्मिक संप्रदाय और सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। जस्टिस वीवी नागरत्ना और एन कोटेश्वर की खंडपीठ ने कहा कि 2005 में बना कानून हर महिला के अधिकार की रक्षा करता है। शीर्ष अदालत ने भरण पोषण और मुआवजा देने से संबंधित मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला द्वारा दायर अपील पर फैसला सुनाया। महिला ने अधिनियम की धारा 12 के तहत एक याचिका दायर की थी। एक मजिस्ट्रेट ने फरवरी 2015 में महिला को 12,000 रुपये मासिक और 1 लाख रुपए मुआवजा देने के उसके पति को निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पीड़ित व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिए गए आदेश में परिवर्तन, संशोधन या निरस्त करने की मांग कर सकता है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।